हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री स्ट्रगल सक्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी ठीक ही हूँ। और जैसे फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा कि आज का मेरा टॉपिक ही है कि जॉब के बाद भी, सिलेक्शन के बाद भी डिप्रेशन। तो सिलेक्शन तो खैर हो गया, लेकिन डिप्रेशन वाली मतलब जो सिचुएशन है ना, वो भी बन सी गई है अब। मतलब सिलेक्शन हुआ है तो इसकी तो अभी तक कोई खुशी नहीं मनाई, क्योंकि अभी तो जैसे कि मतलब कहते हैं ना कि एक होता था, मेरे को था कि चल मतलब फाइनल ज्वाइनिंग लेटर भगवान जी के चरणों में रख के मिठाई शिठाई देंगे और उसके बाद सभी में बांटेंगे। अभी तक तो मिठाई भी नहीं किसी को बांटी, सब सिर्फ बोलते हैं पार्टी देना पार्टी देना। मैंने कहती हूँ हाँ ठीक है, सैलरी आने दो या ज्वाइनिंग होने दो तब दे दूँगी। तो सब पूछते भी हैं कि हाँ ज्वाइनिंग हुआ क्या? यार अभी नहीं हुआ, यार अभी टाइम है। अब कितना टाइम है क्या ही बोलेंगे, क्योंकि खुद को भी नहीं पता है। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे तो लगता है सभी के साथ ही चल रही हैं कि मतलब सही से कहते हैं ना कि खुशी मना पाना, खुशियाँ ना इंस्टॉलमेंट में हो गई हैं, बट गई हैं। और मतलब अजीब से ही सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि मतलब जैसे होता है ना कि खुशी होना कि चल अब आ गया, मतलब रिज़ल्ट आ गया, अब ज्वाइनिंग होगा, मतलब अब ट्रेनिंग होगा फिर ज्वाइनिंग होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ना है ही नहीं। मतलब कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, किश्तों में खुशियाँ मिलनी, कुछ वो वाली सीन क्रिएट होकर रह गया है। मतलब अब ये सब चीज़ें मेरे साथ है। अब कहीं तो ऐसे भी होंगे ना, अब मतलब हम लोगों की जो बेसिकली हमने सिलेक्शन लिया ही क्यों, इतनी मेहनत करी ही क्यों? हाउसवाइफ हैं, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चे के साथ और भी बहुत तरह की चीज़ों को फेस करके आगे बढ़े। बहुत सारी चीज़ें थी और उसको फेस करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि हमने डिपेंडेंट होना था खुद पे, सेल्फ डिपेंडेंट होना था। और बट अभी भी इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि हम अभी भी किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। इधर वो फैमिली पे हैं, फैमिली सॉरी मम्मी, मतलब वही फैमिली, मम्मी पापा पे होंगे आप, कोई भाई बहन पे होगा, कोई हस्बैंड पे होंगे। तो ये सब चीज़ें अभी भी हैं। तो ये सब चीज़ें ही थोड़ी सी डिप्रेशन में लेके जाती हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो बंदा नहीं बोल पाता है, लेकिन वो सब चीज़ें अभी भी कंटिन्यू है। और वो चीज़ें तब सही होती है ना जब बंदा इंसान थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट करता है, जब चीज़ें घर में बदलने लगती हैं। तो घर में जब बदलाव आता है तब थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। खैर मेरे साथ तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, शायद बहुतों के साथ और भी बुरा हो सकता है, या क्योंकि किसके साथ क्या कंडीशन आप कह नहीं सकते ना, और सबके लिए सबकी कंडीशन थोड़ी हैवी हो जाती है। और कई तो ऐसे भी होंगे भाई बहन जो मतलब जॉब में थे, लेकिन रिज़ाइन कब करें ये नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं कि रिज़ाइन करके बैठ गए हैं कि अब वो तो होना ही है, क्योंकि एस सिद्धार्थ जी ने जैसे अपने बयान में भी दिया था कि 1 अप्रैल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। बट अभी तो कोई दूर दूर तक नहीं समझ में आ रहा कि ट्रेनिंग कब तक होगी, क्योंकि बीच में अब जून की छुट्टियां भी आ रही हैं। तो अब कभी लगता है कि जून की छुट्टियों में मतलब ये तो ट्रेनिंग करवाना दें, या ऐसा कुछ मतलब सीन सा समझ में आ रहा है। या तो जून की छुट्टियों के बीच में हमारा ट्रेनिंग करा दे, या उससे पहले करवा दे तो और मतलब ज्वाइन करा ले, या तो जून तक ट्रेनिंग कराएंगे और जब स्कूल खुलेगा, जो 10-15 दिन की छुट्टियों में हमारा ट्रेनिंग होगा, और जब स्कूल खुलेगा तो हमारी ज्वाइनिंग होगी। ये तो कुछ लंबा समय समझ में आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कब तक होगा, क्योंकि आ रही हैं बीच में जून की छुट्टियाँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं तो ये था ना, हाउसवाइफ हूँ, तो जब जैसे सिद्धार्थ जी ने बयान में दिया था कि 1 अप्रैल से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो इस वजह से मैं गई भी नहीं कि यार 1 से ट्रेनिंग होगी तो चल मम्मी से मिल आए। अभी घूमना फिरना तो क्या ही है, फाइनेंशियल वैसी इंडिपेंडेंस तो आई नहीं है। तो होता है कि चल थोड़ा मम्मी से ही मिलाते। उस टाइम नहीं गई, रिज़ल्ट के बाद, इसके बच्चे के रिज़ल्ट के बाद, कि यार ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। और अब अभी भी वही सीन क्रिएट हो रखा है कि यार पता नहीं कब तक ट्रेनिंग करा लेंगे। मतलब अजीब सा सीन क्रिएट हो रखा है ना कि मतलब कहीं जा नहीं सकता बंदा, और पढ़ाई में भी नहीं मन लग रहा है, क्योंकि एक होता है ना कि फ़्लो, कम से कम 10-15 दिन तो इंसान टिक के पढ़े कहीं पे। लेकिन ये है ना कि अब पता नहीं कब डेट आ जाए, कब क्या हो जाए। तो मतलब कुछ समझ सा नहीं आ रहा है कि हौच पौच से ही हो रखा है कि बंदा आगे कुछ सोच भी नहीं पा रहा, कुछ कर भी नहीं पा रहा। मतलब रुक सी गई है ज़िंदगी। किसी को कुछ बोल नहीं सकते यार, हाँ जॉब भी हुआ है, अभी तक गई नहीं, अभी तक हुआ नहीं। मतलब
किसी से मिलने भी जाते हैं ना, अच्छा हाँ जॉब हो गया, हाँ हो गया, लेकिन अब तक गई नहीं गई, क्यों या डेट नहीं आई, ये ऐसा मतलब ये सब सीन चल रहा है ना। तो पता नहीं शायद आपके साथ भी ऐसे ही है। खैर एक राहत भरी चीज़ थोड़ा इस बार रहा है कि पहले क्या था ना कि इस पे तो ऐसे ही TRE 3 तो ऐसा हुआ ना जैसे मतलब पहले इन्होंने एग्ज़ाम लेने में तारीख पे तारीख लगाई, फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देने में तारीख पे तारीख लगाई मई में, मतलब पहले तो जुलाई में किसी भी तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम लिया डेट पे डेट डाल के, मार्च में एग्ज़ाम हुआ, उसका री एग्ज़ाम लिया, फिर जुलाई में एग्ज़ाम फाइनलाइज़ करके लिया, उसके बाद इन्होंने रोस्टर खेलना चालू किया, फिर डेट्स देनी चालू की, दशहरा दिवाली, फाइनल करके ये एट द एंड ऑफ ईयर इन्होंने रिज़ल्ट दिया। और उसके बाद भी फिर 3-4 तारीखें तो बदली होंगी कहाँ, सिर्फ उसको DV को लेके, फिर वो हुआ, उसके बाद फिर फाइनल करके एक प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर मिला, और कईयों को तो रिज़ल्ट अभी PGT का कुछ वो नियुक्ति पत्र जो मिला उसके आसपास आया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही खिचड़ी पक गई TRE 3 में। कहाँ TRE 1 था 3-4 महीने में क्लियर, TRE 3 तो मुझे लगता है 3 ही महीने में पूरा क्लियर हो गया था TRE 2, और हम लोगों को है तो खुशियाँ बट सी गई हैं ना, मतलब बूंद 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 करके मिल रहा है ऐसा करके। तो खैर एक चीज़ थोड़ा सा राहत रहा है कि सारण मेरे को मिला है डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक का डिमांड हम लोगों को मतलब हमसे पूछ लिया गया कि आपको ब्लॉक कौन सा चाहिए, क्योंकि सारण तो बहुत बड़ा है ना, मतलब किसी का भी डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है। तो अब मेरे लिए यहाँ से ये था कि चल जो ब्लॉक मेरे पास पड़ता है तो वहाँ से मैं डेली आना जाना कर सकती हूँ, बट अगर दूर दे देता तो फिर आना जाना तो बहुत मुश्किल है, और हाउसवाइफ है, घर है, देखना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चा है छोटा भी। तो लोग कह देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया है तो ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, घर में बैठ के सरकारी नौकरी चाहिए, मतलब आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन एक मतलब एक फ़ीमेल ना हर एंगल से हर चीज़ को देखती है, ठीक है ना। अब जैसे कि ना मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम स्कूल जाएंगे तो मतलब खाली फ़ोन चलाने जा रहे हैं, जैसे मैं आजकल की वीडियोस में देख रही हूँ कि नहीं फ़ोन चलाने जा रही हैं, ये करने जा रही, वो करने जा रही, नहीं। मैं लास्ट टाइम भी अपने प्राइवेट शादी से पहले भी स्कूल में पढ़ाती थी, तो बच्चे मेरा आज भी नाम लेते, इवन आज भी वो मेरे कांटेक्ट में, ठीक है। तो मतलब मेरा वो सीन रहा नहीं है कि मैं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर दूँ, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं मतलब नहीं कर सकती किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी, जब मुझे वहाँ से कुछ मिल रहा है तो उसके बदले मैं 100 नहीं 200% करके आऊँगी, पर मैं दूँगी उनको, ऐसा भी नहीं है। और घर प्रति भी मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है, घर को कौन देखेगा, वो मुझे ही देखना है, तो वो भी मुझे निभाना है। और बच्चे को लेकर भी है कि अभी छोटे का बच्चा है मेरा, छोटा सा है, और उसका भी बेस बन रहा है पढ़ाई में, तो अभी मुझे उस पर भी ध्यान देना होता है, और कुछ और आगे के सपने भी हैं, उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना लाइफ में हौच पौच सी हो गई हैं। क्या ये चीज़ें आपके साथ भी चल रही हैं? तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके साथ भी कैसी ही चीज़ें चल रही हैं, तो लाइफ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ समझ सा नहीं आता है अभी। मतलब बंदा ना न्यूट्रल होके बैठ गया है, सैड रहता है, हाँ ठीक है जो है ठीक है, आ रहा है ना, फाइनल डेट का बस इंतज़ार रहता है कि जल्दी से डेट आए, जल्दी से। इस बार मैं तो कहती हूँ जून से पहले ही ज्वाइन करा दे, ट्रेनिंग करवा के, अभी अप्रैल एंड तक आ जाए तो आ जाए, वैसे कम ही चांस है, क्योंकि अभी तो वो लोग फिर अब प्रखंड का जो हमने चॉइस भरा है उसको लेके मतलब डिस्कशन करेंगे या किसको क्या देना है, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हुआ है तो सीटें सारी सब की सब उथल पुथल हुई होंगी, तो सब उसका फिर ब्यौरा मंगाएंगे, फिर से चेंज करेंगे, फिर नया अलॉट होगा, मतलब बहुत तरह की अभी खिचड़ी पकने वाली, जहाँ तक मुझे अब समझ में आ रहा है। खैर ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे ही सही। खैर इतना संतुष्टि है कि चल हो गया, जो है जैसा है करना ही है। आपके साथ भी क्या ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड मेरी बातें ठीक लगती होंगी तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।